नागपुर जंगल में इस बार की ठंड बहुत तेज थी। पूरा जंगल ठंड से कांप रहा था और सभी जानवर अपने लिए गर्म और सुरक्षित घर बना रहे थे। चीकू खरगोश ने भी मेहनत करके एक गर्म घर बना लिया और वह खुशी खुशी उसमें रहने लगा। एक दिन चंपा लोमड़ी चीकू के पास आई। वह उदास और कांपते हुए बोली, अरे चीकू खरगोश, तुमने तो ठंड से बचने के लिए कितना अच्छा घर बना लिया है। मैं इतनी ठंड में अपना घर नहीं बना पा रही हूँ। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ रख सकते हो? मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। चीकू खरगोश ने उसकी बात मान ली और उसे अपने घर में रहने दिया। कुछ दिनों तक चंपा अच्छी तरह रही, लेकिन फिर उसे चालाकी सूझी। उसने सोचा, क्यों ना चीकू खरगोश को यहां से निकाल दूं। अब मुझसे ठंड में खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद चंपा ने चीकू खरगोश को घर से बाहर निकाल दिया। चीकू ने उससे बहुत मिन्नतें की। चंपा, इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगा? लेकिन लोमड़ी नहीं मानी। दुखी होकर चीकू को घर छोड़ना पड़ा। चीकू मदद के लिए अपने दोस्त मोंटी बंदर के पास गया। मोंटी चंपा से नाराज होकर चीकू के साथ उसके घर आया, लेकिन चंपा ने मोंटी को भी अपने साथ रहने का लालच दिया। मोंटी भी उसकी बातों में आ गया और चीकू को फिर से बाहर कर दिया। अब चीकू ब्लैकी कोआ के पास गया और उसे अपनी हालत बताई। ब्लैकी कोआ भी गुस्से में जाकर चंपा के सामने खड़ा हुआ, लेकिन चंपा ने उसे भी अपने साथ रहने का लालच दे दिया। मोंटी के बाद ब्लैकी कोआ भी चीकू के खिलाफ हो गया और चंपा के साथ रहने लगा। अंत में चीकू ने समझदार गज्जू हाथी के पास जाने का निश्चय किया। वह मन ही मन डर रहा था कि कहीं गज्जू भी चंपा के बहकावे में ना आ जाए। जैसे ही चीकू गज्जू को अपनी समस्या बता रहा था, चंपा ने जोर से कहा, अरे गज्जू दादा, आइए, इस घर में ठंड से बच सकते हैं और मैं आपको गर्मा गर्म गाजर का हलवा भी खिलाऊंगी। गज्जू हाथी जैसे ही चीकू के घर में घुसा, घर अचानक टूट गया और सभी बाहर आ गए। गुस्से में सब चिल्लाने लगे, गज्जू दादा, आपने घर क्यों तोड़ दिया? अब हम सब इतनी ठंड में कहाँ रहेंगे? गज्जू हाथी ने समझाया, ठंड सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, चीकू के लिए भी है। तुम सबने उसकी मदद करने के बजाय उसे ही बाहर निकाल दिया। चलो, अब चीकू मेरे घर में रह सकता है जब तक वो अपना नया घर नहीं बना लेता। और चीकू, अब से किसी पर विश्वास करने से पहले उसका अच्छा बुरा जरूर सोच लेना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।